हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम सिंथेसिस में दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस मिला करके एक हम कंपाउंड सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तो इसमें कौन कौन से रूल अप्लाई किए जाते हैं, इसमें कौन कौन से कोऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज किए जाते हैं, आज के वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो आइए एक एक करके देखते हैं। तो पहला जो हमारा टॉपिक है वह है कम्युलेटिव कंजंक्शन। यानी जब हम दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिला करके एक कंपाउंड सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे, कंबाइन करेंगे, तो उसमें सबसे पहला जो कंजंक्शन है वह कम्युलेटिव कंजंक्शन है। और उस कम्युलेटिव कंजंक्शन के अंतर्गत कौन कौन से कोऑर्डिनेट कंजंक्शन आते हैं उसको देखते हैं। तो उसमें है एंड, एज वेल एज, नॉट ओनली बट आल्सो। तो इनका यूज करके हम इन दोनों जो हमारे सिंपल सेंटेंस है इनको जोड़ करके एक कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे। तो जैसे दिया है कि द किंग वाज वाइज और ही वाज जस्ट, कि राजा बुद्धिमान था और राजा जस्ट न्याय भी था। तो यहाँ हम सिंपल एंड से भी जोड़ सकते हैं, यानी द किंग वाज वाइज और यहीं एंड से जोड़ करके और एंड जस्ट भी कर सकते हैं। जैसे देखते हैं, यानी हो जाएगा कि द किंग वाज वाइज, यानी जो राजा था वह वाइज बुद्धिमान था, और यहीं पर हम एंड से जोड़ करके यानी यह लिख देंगे जस्ट, यानी वह न्यायी भी था। कि राजा बुद्धिमान और न्यायी भी था, यह दोनों आंसर यह हो गया। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ एंड की जगह हम एज वेल एज का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि एंड जो एज वेल एज होता है उसका भी जो सेंस है वह एंड होता है। तो यहाँ एंड की जगह हम एज वेल एज भी कर सकते हैं। अब देखते हैं नॉट ओनली, और बीच में देखिए डैश दिया है, फिर दिया है बट आल्सो। तो अब नॉट ओनली बट आल्सो का यूज कैसे करेंगे। तो यहाँ देखेंगे कि जो किंग है उसी के लिए दूसरे सेंटेंस में जो हमारा सब्जेक्ट है वही आया है, यानी दोनों जो सब्जेक्ट है वह एक ही है, लेकिन एक ही सब्जेक्ट के जो दो यह गुणवत्ता है यह अलग अलग हैं। तो क्या करेंगे, पहले गुणवत्ता के पहले हम यानी एडजेक्टिव के पहले नॉट ओनली लगाएंगे, उसके बाद बट आल्सो से जोड़ करके जो दूसरा एडजेक्टिव है हम उसको लिख देंगे। जैसे हो जाएगा कि द किंग वाज, और यह एडजेक्टिव है तो इसके पहले हम क्या करेंगे, नॉट ओनली लिखेंगे, नॉट ओनली वाइज। अब यहां लिख देंगे बट आल्सो। उसके बाद जो दूसरा हमारा एडजेक्टिव है उसको लिख देंगे, तो यहां हो जाएगा जस्ट। तो तीनों कंजंक्शन का हम यूज करके बारी बारी हम चाहें तो इसको यूज कर सकते हैं, यानी हम कंपाउंड सेंटेंस में उसको कंबाइन कर सकते हैं। कि द किंग वाज नॉट ओनली वाइज, कि राजा केवल बुद्धिमान ही नहीं बल्कि जस्ट न्यायी भी था, इस प्रकार से हो जाएगा। चलिए उसी प्रकार अगला देखते हैं। दिया है कि सी वेंट टू फेयर, वह मेला गई, और शी बॉट सम टॉयज, उसने कुछ खिलौने खरीदे। तो यहाँ पर भी हम एंड से जोड़ सकते हैं कि शी वेंट टू फेयर एंड बॉट सम टॉयज। ये हमारे आंसर हो गए। तो अगला टॉपिक देखते हैं। अगला हमारा जो कंजंक्शन है वह अल्टरनेटिव कंजंक्शन है। तो अल्टरनेटिव कंजंक्शन में कौन से कोऑर्डिनेट कंजंक्शन प्रयोग करते हैं। तो इसमें है आइदर आर, नाइदर नॉर, और या अदरवाइज। तो यहाँ आइदर के बाद डैश, यानी कुछ न कुछ वहां पे आएगा, नाउन या एडजेक्टिव आ सकता है, फिर और लगाएंगे, फिर उसी प्रकार नाइदर, फिर डैश, फिर नॉर है, और उसके बाद और अकेले है या अदरवाइज। ये दोनों का सेंस एक ही है, अन्यथा या, दोनों का सेंस एक ही है। अब चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है, दिया है कि कम इन टाइम, यानी समय से आओ, डू नॉट कम एट ऑल, बिल्कुल मत आओ। तो अब यहाँ होगा या तो समय से आओ या आओ ही मत, दोनों में से कोई एक ही काम करो, या तो आओ तो समय से आओ अन्यथा मत आओ। तो यहाँ पर हम आइदर आर का यूज कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे आइदर, अब यहाँ लिखेंगे कम इन टाइम,
या तो समय से आओ, अब यहीं हम और से जोड़ देंगे, और उसके बाद जो दूसरा सेंटेंस है जैसे वैसे लिख देंगे, यानी डू नॉट, और ये हो जाएगा कम एट ऑल, यानी आइदर कम इन टाइम, या तो समय से आओ, और डू नॉट कम एट ऑल, या बिल्कुल भी मत आओ। फिर उसके बाद देखिए दूसरा एग्जाम्पल क्या दिया है, गिव मी योर मनी बैग, तुम मुझे अपना पैसे वाला जो बैग है दे दो, यू विल बी शॉट डेड, तुमको मार दिया जाएगा। यानी तुम मुझे अपना पैसे वाला जो बैग है वह दे दो, अन्यथा तुम्हें मार दिया जाएगा। यानी न देने पर तुम्हें मार दिया जाएगा, क्योंकि यह अल्टरनेटिव का मतलब होता है वैकल्पिक, यानी विकल्प देना। या तो यानी अगर तुमको मारा नहीं जाना है तब तो तुम बैग दे दो, अगर बैग नहीं दोगे तो तुमको मार दिया जाएगा, तो विकल्प दिया जा रहा है। तो इसलिए यह वैकल्पिक जो होता है, यानी अल्टरनेटिव कंजंक्शन का मतलब यानी वैकल्पिक संयोजक। तो अब यहाँ क्या करेंगे जब जोड़ेंगे, तो यहाँ गिव मी योर बैग, अब यहाँ पर हम आर या अदरवाइज से जोड़ सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे गिव मी योर मनी बैग, मनी बैग। अब इन दोनों का हम यूज कर सकते हैं, और भी लगा सकते हैं या अदरवाइज भी लगा सकते हैं। यहाँ लिख देंगे और दूसरा सेंटेंस जैसे है वैसे लिख देंगे, यू विल बी शॉट डेड, शॉट डेड। ये भी हो सकता है आइदर गिव मी योर मनी बैग, या तो तुम मुझे अपने जो पैसा वाला बैग है वह दे दो, आर या यू विल बी शॉट डेड, तुम्हें मार दिया जाएगा, यह भी हो सकता था। चलिए अब अगला जो हमारा एग्जाम्पल है वह देखते हैं। दिया है कि ही डिड नॉट कम, वह नहीं आया, और ही डिड नॉट सेंड एनी मैसेज, वह कोई संदेश भी नहीं भेजा। तो अब यहाँ चूंकि नेगेटिव सेंस में है, यहाँ जो जो सेंटेंस था वह अफर्मेटिव में था, तो अफर्मेटिव में होने पर आइदर आर का यूज करेंगे, लेकिन वही नेगेटिव सेंस देने पर यानी नॉट अगर नकारात्मक होगा तो नेगेटिव पर हम नाइदर नार का यूज करेंगे। जैसे अब दे रहा है कि ही डिड नॉट कम और ही डिड नॉट सेंड एनी मैसेज, तो यहाँ कर देंगे यानी न तो वह आया और ना ही कोई उसने संदेश भेजा, तो यहाँ पहले ही हम नीदर लिख देंगे या नाइदर, तो यहाँ हो जाएगा नाइदर। अब यहाँ देखना है कि ये जो डिड नॉट आया है यह नेगेटिव सेंस दे रहा है, लेकिन जब यहाँ नीदर आता है तो इसमें ऑलरेडी नॉट होता है, तो यह जो नेगेटिव सेंस देने वाला डिड नॉट है इसको हम समाप्त कर देंगे। तो जैसे ही नीदर लिखेंगे तो डिड समाप्त हुआ तो जो यह वर्ब होता है वह सेकेंड फॉर्म में, क्योंकि यह पास्ट इंडेफिनिट है तो इसलिए यह केम हो जाएगा। तो नीदर अब यहाँ हो जाएगा ही केम, उसके बाद यहीं नॉर से जोड़ देंगे। फिर यह नेगेटिव सेंस ले लिया, फिर यहाँ से डिड नॉट हटेगा तो यह जो वर्ब है वह सेकेंड फॉर्म में चला जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा सेंट एनी मैसेज, ये आंसर हो गया। यानी नीदर या नाइदर ही केम, ना तो वह आया, नॉर सेंट एनी मैसेज, और ना ही कोई उसने संदेश भेजा। तो इस प्रकार के जो भी हमारे अल्टरनेटिव कंजंक्शन है उसका यूज करके आसानी से बना सकते हैं। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक क्या है, एडवर्सेटिव कंजंक्शन। अब एडवर्सेटिव कंजंक्शन का हिंदी होता है विरोध बताने वाले। विरोध बताने वाले कंजंक्शन में जो हमारे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है वह बट आता है, एट आता है, स्टिल आता है, नेवरदिलेस आता है, या वेयर एज आता है। तो अब यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं कौन कौन सा किस प्रकार का कंजंक्शन कैसे हम जोड़ सकते हैं। पहला दिया है कि ही इज फैट, वह मोटा है, और ही रन फास्ट, वह तेज दौड़ता है। तो वास्तव में जो मोटा होता है वह तेज नहीं दौड़ता है, लेकिन यहाँ विरोध बताने वाले आ रहे हैं कि वह मोटा है, वह तेज दौड़ता है। तो यहाँ कर सकते हैं ही इज फैट बट ही रन फास्ट, एट स्टिल, तीनों में से हम कोई भी लगा सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे ही इज फैट, वह मोटा है, अब यहाँ बट, येट और स्टिल तीनों में से कोई लगा सकते हैं, और यहाँ लिख देंगे ही रन्स फास्ट, ये आंसर हो गया। यानी वह मोटा है लेकिन तेज भागता है, ही इज फैट येट ही रन्स फास्ट,
वह मोटा है फिर भी तेज भागता है। तो इस प्रकार से हम बट, एट और स्टिल तीनों का यूज कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। दिया है कि शी इज पुअर, वह गरीब है। शी इज सेटिस्फाइड, लेकिन वह संतुष्ट है। तो फिर हम यहाँ लगा सकते हैं कि शी इज पुअर, वह गरीब है, नेवरदिलेस लगा सकते हैं, इसका भी मतलब होता है फिर भी। चलिए हम यहाँ एट लगा देते हैं, एट शी इज सेटिस्फाइड, ये आंसर हो गया। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। दिया है कि ही वॉज इल और ही वेंट टू स्कूल, वह बीमार था और विद्यालय गया। तो फिर यहाँ विरोध बताने वाले हमारे सेंस आ रहे हैं। तो फिर यहाँ हम क्या करेंगे, ही वाज इल, वह बीमार था, बट ये स्टिल तीनों में से कोई लगा सकते हो। फिर यहाँ लिखो ही वेंट टू स्कूल, यानी फिर भी वह विद्यालय गया। तो इस तरह के जो भी हमारे एडवर्सेटिव कंजंक्शन से संबंधित जो भी वाक्य आएंगे उसको इन जो भी कंजंक्शन हैं इनसे जोड़ करके आसानी से बना देंगे। अगला एग्जाम्पल कुछ देख लेते हैं। अब अगला कंजंक्शन देखते हैं। अगला कंजंक्शन क्या है, इलेटिव कंजंक्शन। इलेटिव कंजंक्शन का मतलब होता है परिणाम बताने वाले, यानी रिजल्ट बताने वाले। तो इसमें कौन कौन से हमारे कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होंगे, तो इसमें दिया है सो है, हेंस है, देयरफॉर है, फॉर भी है। तो इस तरह के कंजंक्शन का यूज करके हम इनका, यानी जो हमारे दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस है इनको जोड़ करके एक कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे। जैसे दिया है ही डिड नॉट वर्क हार्ड, उसने परिश्रम नहीं किया। ही फेल्ड, वह फेल हो गया। तो यहाँ देखिए फेल होने का रीजन बता रहा है, यानी यह इसका कार्य है और इस कार्य का रिजल्ट है, यानी वह कार्य नहीं किया और उसका परिणाम क्या आया कि वह फेल हो गया। तो इसलिए परिणाम बताने वाले। तो यहाँ क्या करेंगे, लिखेंगे ही डिड नॉट वर्क हार्ड, और सो से या हेंस से हम जोड़ सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे सो, इसलिए ही फेल्ड, ये हमारा आंसर हो गया। उसी तरह अगला दिया है कि सी हैड नो मनी, उसके पास कोई पैसे नहीं थे। सी लेफ्ट हर स्टडीज, और उसने अपना जो भी पढ़ाई था, स्टडी था, वह छोड़ दी। तो यानी पढ़ाई छोड़ने का कारण क्या है कि पैसा न होना। तो पैसा न होने का परिणाम क्या है कि स्टडी छोड़ देना। तो यहाँ पे फिर उसी तरह लिखेंगे कि शी हैड नो मनी, हैंस शी लेफ्ट हर स्टडीज। इस प्रकार से हम इसको कंपाउंड सेंटेंस में जोड़ करके इस कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से बना दिए। फिर उसी प्रकार दिया है कि ही वाज पनिश्ड, उसे दंडित किया गया। और ही हैड ब्रोकन द मिरर, उसने मिरर को तोड़ दिया था। तो मिरर को तोड़ने का परिणाम क्या मिला, उसको सजा मिला। तो अब इसको हम इधर लेकर के आएंगे और पहला सेंटेंस बाद में लेकर के जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे ही हैड ब्रोकन द मिरर, ये हो गया कि उसने मिरर को तोड़ दिया था। सो या देयरफॉर ही वाज पनिश्ड, ये हमारा आंसर हो गया। सो ही वाज पनिश्ड या देयरफॉर ही वाज पनिश्ड या हेंस ही वाज पनिश्ड। तो अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है रिलेटिव एडवर्ब। तो रिलेटिव एडवर्ब यानी रिलेटिव प्रोनाउन देखते हैं। उसमें हु का यूज होता है, वेयर का यूज होता है, विच का यूज होता है, वेन का यूज होता है, वाई का यूज होता है, हाउ का यूज होता है। तो उन सारे जो भी हमारे कंजंक्शन है उसका यूज करके हम आसानी से इन वाक्यों को कंबाइन कर सकते हैं। जैसे दिया है कि आई मेट मोहन, मैं मोहन से मिला, और ही गेव मी अ पेन, उसने मुझे एक कलम दिया। तो यानी देखिए मोहन के लिए यहाँ ही आया हुआ है, यह सब्जेक्टिव केस है। तो सब्जेक्टिव केस है तो हु से जोड़ देंगे। तो यहाँ लिख देंगे आई मेट मोहन, मैं मोहन से मिला, और यहीं पे हु से हम कंबाइन कर देंगे। क्यों, क्योंकि यह सब्जेक्ट है और पर्सन है, पर्सन के लिए हमेशा हम सब्जेक्ट के लिए हु का यूज करते हैं। तो यहाँ लिख देंगे गिव मी अ पेन, ये आंसर हो गया। उसी तरह दिया है सी गेव मी अ बुक, उसने मुझे एक पुस्तक दिया।
और द बुक वाज टॉर्न, और वह पुस्तक क्या था, फटा हुआ था। तो अब यहाँ पुस्तक, यहाँ पे भी देखिए द बुक आया हुआ है, तो इसको हटा देंगे और इसी की जगह हम विच का यूज कर देंगे, क्योंकि अदर देन पर्सन है ये। तो यहाँ लिख देंगे कि शी गेव मी अ बुक, उसने मुझे एक बुक दिया। और यहाँ हम कंबाइन किससे करेंगे, तो विच से, और यह बुक समाप्त हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा वाज टॉर्न।